क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज का ये सेवाओं का वर्गीकरण। इनको देखो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। सेकेंड है सेंट्रल सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड थर्ड है स्टेट सर्विस, सेल्स टैक्स ऑफिसर। Now, person selected by the UPSC for the Indian Administrative Service and Indian Police Service constitution the backbone of the higher level bureaucracy of the state। ये कहते हैं कि वो पर्सन जो यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट होते हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंध कार्य के लिए जो सर्विस होती है, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विस है या पुलिस सर्विस जो है, ये इंडिया की सिलेक्टेड पर्सन की या इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर की बैकबोन कहलाती है। ये हायर सर्विस, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो। यू मे नो, आप जानते हो, डैट द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर कलेक्टर है तो वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो भी हायर लेवल का होता है। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। डू यू नो, आपको मालूम है दैट द कलेक्टर इज़ नॉर्मली एन आईएएस ऑफिसर, कि कलेक्टर जो है नॉर्मली आईएएस ऑफिसर होता है एंड दैट द ऑफिसर इज़ गवर्नमेंट बाय द सर्विस कंडीशन लेट डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिस समय इसकी पोस्ट होती है, जिस समय सिलेक्ट होकर के आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सर्विस के अंदर आता है। एंड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इज द सिग्नेचर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। और आईएएस और आईपीएस अलग अलग स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं। वेयर ही और शी वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं। हाउएवर द आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि आईएएस और आईपीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दे कैन गो बैक इनटू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये जो वर्क करने के लिए आते हैं, जो सर्विस करते हैं, ये सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की करते हैं, बट इट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके लिए महत्वपूर्ण है, ऑनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिन एक्शन अगेंस्ट दैम। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल डिसिप्लिन और एक्शन को बनाए रखती है। दिस मीन्स दैट दे कीप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसका मतलब है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ऑफ द स्टेट एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन ये अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क करते, सुपरविजन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द आईएएस, अगर आप आईएएस देखते हो या आईपीएस देखते हो, दे अपॉइंटेड बाय यूपीएससी, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज़ द लुक्ड आफ्टर द ऑफिसर अपॉइंटेड थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इनका अपॉइंटेड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है। एज वी शैल स्टडी लेटर चैप्टर ऑन द फेडरलिज्म, आगे अगर आपको पढ़ना है तो हमें फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ना होगा। दिस फीचर्स ऑफ द ब्यूरेंसी स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जिसमें बताया गया है किस प्रकार से ब्यूरेंसी जो है वो कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टेट में वर्क करता है। द ब्यूरेंसी इज़ एंड द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द वेलफेयर पॉलिसीज, ब्यूरेंसी जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेलफेयर का वर्क करता है, इसकी अपनी खुद की पॉलिसीज होती है। ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल, जिसके द्वारा गवर्नमेंट लोगों तक पहुंच पाती है। बट मोस्ट ऑफन इट इज़ सो पावरफुल, लेकिन ये पावरफुल भी है दैट पीपल आर द अफ्रेड ऑफ द अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक लोगों की पहुंचने में डर लगता है कि वो कैसे वहाँ पहुंच जाए। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस, ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है ऑफ पीपल दैट द ब्यूरेंसी इज़ अ incentives to the demand and acceptations of the ordinary citizen. Only the democratically elected, जबकि डेमोक्रेटिक जब इलेक्शन होते हैं, द गवर्नमेंट कंट्रोल द ब्यूरेंसी, गवर्नमेंट ब्यूरेंसी को कंट्रोल करती है। सम ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन द इफेक्टिवली हैंडल, कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो इफेक्टिवली होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर देखो, टू मच द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टर्न्स द ब्यूरेंसी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द पब्लिक पॉलिटिशियंस, कि ब्यूरेंसी जो है इसके अंदर जो हमारे पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिक्स के लोग हैं, वो अपना इंटरेस्ट लेकर के आते हैं, वो उनको अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। नाउ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कैरिड independent machinery for
It recirculates, and many people think that there is no provision for protesting the civil servant from the political interference or the performance of their duties. It is also felt that enough provisions are not true, not there to ensure that accountable of abhorrence to the citizen. There is an acceptation that measure like the right to information may make the bureaucracy a little more respectable एंड अकाउंटेबल। कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि यह दूसरी और एक पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है जो कि पॉलिटिक्स के हाथ में खिलौना बन जाती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई गई है और इसके अनेक लोगों का मानना है कि जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं वह अपने खुद के वर्क करने के लिए या पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने की कोई भी व्यवस्था इसमें नहीं है। पर यह भी फील किया गया है कि पब्लिक के प्रति ब्यूरेंसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके लिए वो कंप्लीट नहीं है। पर यह आशा की जाती है कि इंफॉर्मेशन का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सेंसिटिव बना सकते हैं। इसके साथ ही चैप्टर आपका एंड होता है।